ऐसे प्रभु श्री राम जिनके लिए अनेक अनेक विद्वानों ने लिखा, जिनके लिए अनेक अनेक कवियों ने लिखा, कोई किसी पर कब लिखता है बोलो? जिसका जीवन लिखने योग्य होता है तभी तो उस पर लिखा जाता है, जो सारे जगत में है। जिस राम को योगी खोजते फिरते हैं, जिसकी समाधि लगाते फिरते हैं, जिसका भजन गाते फिरते हैं, उन राम को आज हम प्रणाम करते हैं। जिन राम के लिए बाबा तुलसीदास जी ने पूरी रामचरितमानस लिख दी, जिन राम के लिए वाल्मीकि जी ने पूरी रामायण लिख दी, जिनके लिए आध्यात्म रामायण बनी, जिनके लिए रघुवंशम इत्यादि की गाथाएं लिख दी गई, जिनके लिए तेलुगु में, तमिल में, कन्नड़ में, मराठी में, कितनी कितनी भाषाओं में जिनके लिए कथाएं लिख दी गई, ऐसे श्री राम की गाथा हम सुनेंगे। जिनके लिए जितना भी लिखा जाए उतना कम है, जितना भी बोला जाए उतना कम है। कौन है जो राम जी को किताबों में बंद कर सकता है? कौन है जो श्री राम को पन्नों और शब्दों में नाप सकता है? कौन है जो अपनी वाणी से उनका वर्णन कर सकता है? कौन है जो उनको गा के रिझा सकता है? कौन है जो पूरे पूरे राम को प्रकट कर सकता है? अरे किसकी सामर्थ्य है भला जो राम पर लिख सके, कह सके, बोल सके? ये तो व्यक्ति का भाव है, अपने अपनी क्षमता और भाव के अनुसार थोड़ा थोड़ा लिख दिया जाता है। नहीं तो वो राम तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। राम की कथा तो अनंत है और कथा को सुनने वाले भी अनंत और कथा कहने वाले भी अनंत, और राम भी अनंत हैं। और कब से लिखा जा रहा है, हर युग में लिखा जाता है। कितने कितने कवियों ने लिख दिया उन पर, किन किन भाषाओं में लिख दिया उन पर, और किन किन देशों में उनका नाम गाया जाता है। केवल भारत देश में ही नहीं, कितने कितने देशों में उनकी महिमाएं गाई जा रही हैं। पर आज तक भी पूरे राम को कोई उतार सके ऐसा भला कौन? वो सागर है, सागर को कौन पी सकता है बोलो? पर उसकी एक बूंद भी मिल जाए तो कल्याण हो जाएगा, एक बूंद भी मिल जाए तो धन्य हो जाएंगे। इसलिए हम और आप सब यहां पर बैठे हैं। वो राम जिनका जीवन इतना मर्यादित और व्यवस्थित है कि प्रत्येक व्यक्ति को उनसे समझना और सीखना चाहिए। विशेषकर आज की पीढ़ी को, जिनके जीवन में मर्यादा नहीं रही है। श्री राम कहे जाते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम। क्या कहे जाते हैं? मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जिनके जीवन में कदम कदम पर मर्यादा है। और इतनी मर्यादा है कि हम कई बार वो बताते हैं कि जब श्री राम पुष्प वाटिका में पुष्प लेने के लिए गए हैं, तब बिना माली की आज्ञा के एक पुष्प तक नहीं ले रहे हैं। वो राम इतने मर्यादित हैं। चहु दिस चित है पूछ माली गन, चारों ओर राम देख रहे हैं, कोई माली दिख जाए तो मैं फूल ले लो। जबकि राम तो अतिथि हैं जनक जी के, और जनक जी का ही पूरा बगीचा है, तो क्या एक फूल के लिए पूछना पड़ेगा? पर राम जी ने अपने जीवन की मर्यादाएं स्वयं आगे रखी हैं। श्री राम जी को किसी ने मर्यादित किया नहीं है, श्री राम जी को किसी ने मर्यादा सिखाई नहीं है, श्री राम जी के सामने किसी ने नियम बनाए नहीं है। श्री राम एक ऐसे हैं जिन्होंने अपने नियम, अपनी मर्यादाएं अपने आगे खींची है। एक फूल भी नहीं बिना आज्ञा के ले रहे, देख रहे हैं, चहु दिस चित है, चारों ओर देख रहे हैं कि कोई दिखता नहीं, माली कहाँ गया, फूल लेना था। सोचो राम जी के जीवन में और हमारे जीवन में कितना अंतर है। राम जी देख रहे हैं कि कोई दिख नहीं रहा, और हम देखते हैं कि कोई देख तो नहीं रहा, कोई देख तो नहीं रहा, तुरंत चुपचाप कर। जैसे ही कैमरा सामने आता है हम एकदम सावधान बैठ जाते हैं। पहले मुंह फुला के बैठे होते, कैमरा आते ही थोड़ी स्माइल कर देते, सब लोग देख रहे हैं तो स्माइल करके बैठे। कोई देख तो नहीं रहा, कोई देख नहीं रहा तो कुछ भी करने को तैयार है। पर राम ऐसे नहीं है। राम हर जगह मर्यादित है, हर जगह व्यवस्थित है। राम जी का जीवन व्यवस्थित है। राम राम ही है, राम के जैसा और कोई नहीं होता।